अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपके दस्तरखान हमेशा हरे भरे रहें। आज मैं आपके लिए एक मीठे में कोई डिश लेकर आई हूँ। आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे स्पंज केक। ये बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है, टी केक भी कह सकते हैं, कोई भी आप इसे नाम दे दें, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इनमें मैं किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे, मक्खन, ये 60 ग्राम है, यानी जो खाने वाला चम्मच है वो मैंने अच्छी तरह फुल भर के 3 लिए हैं। दूध है हाफ कप, शुगर है इसमें 1 कप, ये आप पाउडर भी ले सकते हैं और बिल्कुल बारीक शुगर है, ये देखिए मोटी शुगर मत लीजिएगा। मैदा है 1 कप और ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। सिर्फ इतनी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। चलिए इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं। मैंने जो दूध और मक्खन लिया था उसको मैं अब ज़रा गर्म कर रही हूँ। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। फिर इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। मक्खन और दूध था, उसको जब उबाल आ गया तो मैंने अब ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक क्या करेंगे, ये 2 अंडे हैं, इनको अच्छी तरह बीट कर लेंगे और हम उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक कि इसकी क्रीमी शक्ल ना निकल आए। मैं आपको बीट करके फिर इंशाल्लाह दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने इसे इतना बीट किया कि आप देख रहे हैं कि पहले येलो कलर का था, अब ये वाइट कलर का हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 1 कप शुगर है अब इसको भी इसमें मैं ऐड करके तो अच्छी तरह बीटूंगी कि जो शुगर है वो अंडों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये अब क्रीम की जैसे क्रीमी शक्ल होती है उस तरह आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो बेकिंग पाउडर है वो ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह ये जो मैदा है 1 प्याली, मैं भी इसको हाफ हाफ करके इसमें डालती जाऊंगी और इसको अच्छी तरह फेंटती जाऊंगी। देखिए मैंने इसे थोड़ा सा फेंटा था। अब मैं क्या करूँगी, जो सीधा स्पून है मैदा डाल के अब मैं इसकी मदद से ऐसे ऐसे करती जाऊंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। ये देखिए आपने ऐसे ऐसे मिक्स करना है। मैदा डालने के बाद इसे ऐसे मिक्स करेंगे। अब जो हमने मक्खन और दूध जो था हमने गर्म करके रखा था उसको हमने बिल्कुल ठंडा नहीं करना। उसको जब नीम गर्म हो तो हम उसे भी इसमें ऐड करके और हम चम्मच चलाएंगे, हमने मशीन नहीं चलानी। चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। जो बटर और दूध था वो भी मैंने डाल के इसको सिर्फ चम्मच से हमने ऐसे ऐसे मिक्स किया है। जब मैंने इसको अच्छी तरह देखे सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं और ये देखें इस शक्ल में आएगा, बिस्मिल्लाह, ये देखें ये क्रीमी शक्ल में। अब क्या करूँगी, मेरे पास ये है, ये वाला है मेरे पास, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अब ये मिक्सचर सारा डाल दूंगी। तेल मैंने पहले नीचे लगा लिया है। अब इसको मैं 350 पे बेक करूंगी। मोस्टली जो केक है वो 25 से 35 मिनट तक हो जाता है। फिर इसे चेक करेंगे, पक गया तो फिर हम इसे निकाल लेंगे इंशाल्लाह। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने चीज़ें भी ऐड की होंगी और केक का जो टाइम है कि कितने मिनट में जो केक है वो रेडी था वो भी इंशाल्लाह मैं लिख दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये केक तैयार है। ये 35 मिनट लिए इसने बेक होने में, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब वो केक पे डिपेंड करता है, अगर बड़े साइज़ का केक है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा गर्म है, मुझे आपको दिखाना था। इसको ठंडा करके ही काटिएगा। बिस्मिल्लाह, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये इतना सॉफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हाथ से टूट रहा है। और देखिए माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल पका हुआ है। अब क्या करूँगी मैं, ये जो चॉकलेट सिरप है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और जिस तरह मैं कर रही हूँ आप उस तरह भी खा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना सॉफ्ट है और अंदर से कितना पका हुआ है। चले इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ।